हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नए टेंस के साथ उपस्थित हैं। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए किसी भी टेंस की, कि इसकी पहचान क्या है। तो इसमें वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है या रहा हूं, ये आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अगर हम इसकी सहायक क्रिया की बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो एक तरह से इज, एम या आर होती है। इनके प्रयोग हम पहले पढ़ चुके हैं। इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी नेम के साथ करते हैं, और एम का प्रयोग हम केवल आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे आदि के साथ करते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो इसके आगे अब हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के रूल। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण स्टेटमेंट होती हैं ये, और इनका रूल है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज, एम या आर में से कोई भी एक लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की यहां पर आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और प्लस फुल स्टॉप। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, मैं दिल्ली जा रहा हूं। इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं है, तो मैं की अंग्रेजी आई होती है। इसके बाद हमें इज, एम या आर में से लगाना है। तो आई के साथ हमने आपको बताया ऊपर की केवल एम लगता है, तो आई एम आ जाएगा हूं के लिए। और जाने के लिए जो हमारा वर्ब है वो है जाना, गो, और इसमें हम लगा देंगे आई एन जी। तो आई एम गोइंग, कहां पे जा रहा हूं? दिल्ली, तो टू दिल्ली। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर इस तरह से सेंटेंस होता है तो हम कह सकते हैं सबसे पहले हमें वे की अंग्रेजी लगानी होगी। तो वे की अंग्रेजी होती है हमारी दे। अब इसके बाद हमें इज, एम या आर में से लगाना होगा। तो यू, वी, दे आदि के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे दे आर आ जाएगा। अब यहाँ है की अंग्रेजी और वे की अंग्रेजी तो आ गई। अब हमें वर्ब लेनी है। वर्ब क्या हमारा? खेलना, तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, और प्ले में हमें जोड़ना है आई एन जी। दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं दोस्तों? क्रिकेट, तो CRICKET, क्रिकेट इन द फील्ड। ये आपका कंप्लीमेंट हो जाएगा, इन द फील्ड, मैदान में। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये रूल फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है,
AJMR उसके बाद आता है, और बस केवल AJMR के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। बाकी हमारा पूरा का पूरा एज इट इज जैसे एफर्मेटिव का था वैसे ही रहता है। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे। देखते हैं एक सेंटेंस, हम खाना नहीं खा रहे हैं। हम खाना नहीं खा रहे हैं मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हम की अंग्रेजी बी, इसके बाद में है की अंग्रेजी यानी कि AJMR में से आर आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब आएगी। खाना खाने के लिए हम लगाते हैं ईट, ईट पे ING लगा देंगे, वी आर नॉट ईटिंग फूड। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। वह घंटा नहीं बजा रहा है। वह घंटा नहीं बजा रहा है तो सबसे पहले वह के वी आएगी, वी के साथ इज आ जाएगा। ही इज नॉट, और यहाँ पे बजाने की रिंग होती है इसमें ING आ जाएगा, और घंटा के लिए बेल, ही इज नॉट रिंगिंग द बेल। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फ्रेंड्स अभी तक हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव सीखे। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर केवल फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का रूल ही फॉलो करेंगे। फर्स्ट टाइप का रूल होता है सबसे पहले हम AJMR लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, यदि इसमें नहीं आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी और लगा देते हैं। यहां पे नहीं की अंग्रेजी नॉट और लगा देते हैं यदि आता है तो। स्टूडेंट्स जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो? क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो? तो सबसे पहले हमें AJMR में से लगाना है, तो तुम आ रहा है, तुमको देखने के बाद हमें हो की अंग्रेजी आर लग जाएगी यहाँ पे आर, और फिर सब्जेक्ट यू। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट भी है इसमें तो नॉट लगाएंगे, आर यू नॉट। अब यहाँ पे आएगा सिंगिंग द सॉन्ग, आर यू नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाएगा। ऐसे ही यदि कोई और सब्जेक्ट अगर हम सेकंड टाइप का लेते हैं रूल, तो सेकंड टाइप में हमें केवल क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी और इसके बाद केवल फर्स्ट टाइप की तरह ही सारा का सारा रूल फॉलो करना है। जैसे तुम कल रात कहां जा रहे हो? सॉरी, इसे थोड़ा दूसरी तरह से लिखते हैं। वे इस समय कहां जा रहे हैं? वे इस समय कहां जा रहे हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कहां की अंग्रेजी देखेंगे, वेयर, वेयर आर दे, वे की अंग्रेजी आ जाएगी गोइंग एट दिस टाइम, वे इस समय कहां जा रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन सभी के सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज का टॉपिक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।